In today's class, we will going to discuss our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. That means आज के सेशन में हम आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ऐसे ग्रुप्स को देखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक मॉइटीज को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया जाएगा जिनमें आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इनमें से बहुत सी रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ रिएक्शंस आज की क्लास में नहीं होंगी। तो अच्छे से पेन और नोटबुक लेके बैठना, साथ में नोट करते चलना, जहां पे भी डाउट हो मुझसे पूछते चलना। तो पहले हम देख लेते हैं कि एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन में क्या होता है और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इन सभी में आपका क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम बोलते हैं आपका कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज नोन एज योर कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर अब देखो एल्डिहाइड किसको बोलेंगे ये समझ लेते हैं। एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज योर सी डबल बॉन्ड ओ एच, जिसको हम सी एच ओ भी लिख देते हैं, दैट इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। तो जब भी आप किसी भी कंपाउंड में सी एच ओ ग्रुप देखते हो, तो उसका अगर हम जनरल बात करें, अगर वो आर ग्रुप है, आर के साथ आपका अल्काइल पार्ट के साथ आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम लिखते हैं आपका एल्केनल। तो आप पीछे वर्ड यूज करते हो अल, दैट रिप्रेजेंट योर एल्डिहाइड ग्रुप। सिमिलरली अगर वहां पे आपका कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, जिसके कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में दोनों ही आपके अल्काइल या अराइल पार्ट अटैच होते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका कीटोन पार्ट। और कीटोन का नेम हम कैसे लिखते हैं, आपका एल्केनॉन, दैट इज योर ओन, ओ डबल ओ एन ई, ये वर्ड हम पीछे क्या करते हैं आपका ऐड करते हैं, दैट इज योर एल्केनॉन। नेक्स्ट आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका भाई, दैट इज योर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब ये आपका प्रेजेंट होता है तो हम आपके नाम क्या देते हैं, एल्केनोइक एसिड। अगर एल्केन के साथ अटैच है तो पीछे हम वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड। सो दिस इज सम ऑफ यूट्स आईयूपीएसी कि आप उसको कैसे क्या करते हो, डिफाइन करते हो। जैसे कि मैं पहले लेक्चर में हर क्लास में बोलता हूँ कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके नेचर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सभी में कॉमन क्या है आपका, कार्बोनिल बॉन्ड है। तो सबसे पहले इसके नेचर को समझ लेते हैं, नेचर ऑफ योर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, इसके नेचर को समझ लेते हैं। तो देखो आप देख सकते हो आपका जो कार्बोनिल बॉन्ड है उसमें एक आपका कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट विल अक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन क्या होगा आपका, दैट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो जब भी आपको कहीं न्यूक्लियोफाइल दिखेगा तो वो आपका कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, एंड दे विल शो आ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो जो आपके एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, सॉरी नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके डबल बॉन्ड पे आके क्या हो गया, ऐड हो चुका है। सो दैट इज व्हाई द रिएक्शंस गिवन बाय योर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो जितना कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जितनी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन की, तो आप लिख सकते हो पॉइंट, मोर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा आपका उतनी ही यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। मोर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, या आपका जो कंपाउंड है उतना ही फास्ट रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कौन से ग्रुप आपके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप
इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपके कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो रिएक्शन है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखिए इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इनको आप कैसे बना सकते हो। बहुत से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, सो दैट इज अ क्विक रिवीजन फॉर अस। तो जल्दी से इनको नोट कर लेना, जहां पे भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। पहला है अल्कोहल से। तो अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, एल्डिहाइड या आपको कीटोन की फॉर्मेशन करनी है, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे भाई, अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कौन कौन से मैंने बताए थे आपको, पीसीसी या फिर आपका पीडीसी। ये क्या करेंगे, आपकी रिएक्शन को एल्डिहाइड या कीटोन स्टेप तक ही छोड़ देंगे। बट अगर आप इसमें आपके अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, जैसे कि आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, या आपका KMnO4 या आपका जोहन्स रेजेंट, तो वो आपके एल्डिहाइड को फर्दर कन्वर्ट कर देंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड, वो आपका इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एसिड, टू एसिड ग्रुप। बट आपका जो कीटोन है, कीटोन इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन डोंट इजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड। उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो गया। जनरली हम इसको प्रेफर करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। या आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन में जैसे आपका हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हो गया, इनको यूज किया जाता है अपने कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं ये समझ लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आता है किसकी, आपके जो कीटोन है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होंगे, दैट कम्स फ्रॉम योर नेमिंग रूल, दैट इज योर पॉपऑफ्स रूल। वो कहाँ से आता है, आपके एक नेमिंग रूल से आता है, दैट इज योर पॉपऑफ्स रूल। तो पहले रूल को समझ लो, देन यू कैन अंडरस्टैंड। देखो पॉपऑफ्स रूल क्या बोलता है कि कोई भी अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट्स सपोज दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड, और अगर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो कार्बोनिल ग्रुप उस अल्काइल पार्ट के साथ जाएगा जहां पे आपके लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड वाले पार्ट के साथ जाएगा या राइट वाले पार्ट के साथ जाएगा। पॉपअप्स रूल कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप उस साइड पे जाएगा, उस ग्रुप के साथ रिसाइड करता है जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो लेफ्ट में आपका एक कार्बन है, राइट में दो है। तो जो ये मैंने मार्क किया है वो इसी वजह से किया है, ताकि आपको इसमें पता चल सके कि जो ये मार्क वाला कार्बोनिल है ना, वो आपके CH3 के साथ जाएगा। प्लस दो कार्बन लिख लिया, अब दो पेंडिंग है, तो दो कार्बन को अब हम उसके एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे आपको 2 मोल्स इथेनोइक एसिड के मिलेंगे। अब लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, अब जल्दी से बताइए ये किसमें ऑक्सीडाइज होगा, व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो जो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है वो आपके CH3 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा इथेनोइक एसिड। और राइट में देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला एसिड बना दीजिए, दैट इज योर टोपिनोइक एसिड, दैट इज योर टोपिनोइक एसिड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा भाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, दैट इज योर ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी हम कर चुके हैं, मैंने पहले दिन ही बोला था कि जो आपके पहले 2 चैप्टर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो आपने सीख लिए तो आप कोई भी रिएक्शन को इजिली परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बना के दिखा दीजिए। तो अगर मैंने एक बार रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, एक बार ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया,
व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हेयर, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जल्दी से मुझे बना के दिखा दीजिए, जल्दी से। व्हाट कमेंट योर प्रोडक्ट, कि पहले में प्रोडक्ट क्या बनेंगे और दूसरे में प्रोडक्ट क्या बनेंगे। बिल्कुल मोनिका जी ने बिल्कुल सही बताया। क्या करना है ओजोनोलिसिस में, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए। तो पहले स्टेप में दोनों के दोनों क्या मिलेंगे आपको, एल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे। और जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपके कोरोस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। जब आप सेकंड रिएक्शन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर लीजिए, चाहे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर लीजिए, यहाँ पे दोनों ही केस में आपको कीटोन मिलेगा। दोनों ही केस में क्या मिलेगा आपको भाई, कीटोन मिलेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है, यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई। नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से मैंने आपको करवाया था कुछ रोव रिएक्शन, अगर याद हो तो मैंने आपको लिखवाई थी कुछ रोव रिएक्शन। इसमें मैंने क्या बताया था कि हम आपके एल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको इसमें करना क्या होता है, H एंड OH को ऐड करवाना है, H एंड OH को ऐड करवाना है भाई, मार्कोनी ऑफ रूल से। तो H कहाँ पे ऐड होगा जल्दी से बताइए, फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे, वेयर विल यू ऐड द H, H कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा, यस सेकंड पोजीशन पे। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे इनोल बन जाएगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इनोल। और आपका जो इनोल बना है वो क्या होगा, टोटोमराइज होगा। वेरी गुड। वो क्या होगा आपका, टोटोमराइज होके आपके यहाँ पे एसीटोन की फॉर्मेशन कर देगा, एंड दैट विल बी योर प्रोडक्ट। तो आप कुछ रोव रिएक्शन से अपना कार्बोनिल कंपाउंड की यहाँ पे सिंथेसिस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, लिखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट से कैसे बना सकते हो भाई, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जल्दी से कमेंट करें, ग्रिग्नार्ड रेजेंट में आर किसकी तरह काम करता है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट में आर किसकी तरह बिहेव करता है। अगर मैं आपके ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन एस्टर के साथ कर दूं, किसके साथ, एस्टर के साथ कर दूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आर नेगेटिव है, दैट विल अटैक एट योर कार्बोनिल कार्बन। वेरी गुड मोनिका जी, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और आपका यहाँ से एल्कोक्साइड बाहर निकाल देगा। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कीटोन। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कीटोन की फॉर्मेशन होगी, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन को जब आप रिएक्ट करते हैं अपने एस्टर के साथ, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कीटोन, तो वहां से आपके कीटोन की फॉर्मेशन होती है। जो अभी रिएक्शन लिखेंगे वो आपके लिए नहीं होगी, दैट विल बी अ न्यू रिएक्शन। तो उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको आए हुए हैं, उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो लिखिए, फ्रॉम, लिखिए जल्दी, यूजिंग माल प्राडिस रेजेंट, यूजिंग माल प्राडिस रेजेंट, जिसको हम आपका पर आयोडिक एसिड भी बोल देते हैं, माल प्राडिस रेजेंट, जिसको हम आपका पर आयोडिक एसिड भी बोल देते हैं, पर आयोडिक एसिड, जिसको हम आपका पर आयोडिक एसिड भी बोल देते हैं। इससे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो समझ लीजिए। तो इसके लिए आपकी तीन कंडीशंस होती हैं, या तो आपके एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, दो OH ग्रुप होने चाहिए। तो जब आप इसकी रिएक्शन पर आयोडिक एसिड HiO4 के साथ करते हो, तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जो आपके कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, जो आपके
कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है उसको आपको क्लीव करना होता है, और दोनों जगह OH OH ग्रुप क्या करना है, प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे एक कार्बन पे दो OH ग्रुप आएंगे, और मैंने अल्कोहल की पहली ही सेक्शन में बताया था एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, वो इमीडिएटली आपके वाटर को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। वाटर को क्या कर देंगे भाई, वो बाहर निकाल देंगे। जैसे ही निकालेंगे बाहर तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर से क्या मिला आपको, RCHO, और आपको साइड से क्या मिला नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप से, RCHO। क्लियर है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि ये कब काम करता है, जब आपके एडजेसेंट कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे हो। सेकंड कंडीशन कि अगर एक आपका कार्बोनिल कार्बन हो और दूसरा आपका क्या हो, OH ग्रुप लगा हो, तब भी आप इसको लगा सकते हो। करना वही काम है कि एक बार आप इसमें से क्या करोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर दो और दोनों जगह OH OH ग्रुप को इंसर्ट करवा दीजिए। तो जल्दी से मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बना के बता दीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हेयर। तो आप देख सकते हो ऊपर तो आपका, जब आप इसको ब्रेक करोगे आपका बन जाएगा एसिड, देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। और नीचे जब आप देखोगे वाटर निकल जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। तो यहां से आपको मिलेगा एसिड प्लस एल्डिहाइड। थर्ड कंडीशन कब आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपके एडजेसेंट कार्बन दोनों ही कार्बोनिल हो तो। अगर वो दोनों ही कार्बोनिल हुए देन आप फिर से यहाँ पे अपना पर आयोडिक एसिड को यूज कर सकते हो। करना क्या है, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को क्लीव कर दो, दोनों जगह OH OH ग्रुप प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे भाई, आपके 2 मोल एसिड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, 2 मोल एसिड की फॉर्मेशन होगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनको अच्छे से समझ लो। एनी डाउट हेयर, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो आप। ओके देन नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए द मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, जहां से सिर्फ आप एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। फॉर एल्डिहाइड ओनली, तो इसमें पहला मेथड लिखिए स्टीफंस रिएक्शन। इसमें आप लिखिए स्टीफंस रिडक्शन या स्टीफंस रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपका नाइट्राइल ग्रुप लेते हैं, इसकी क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं यूजिंग योर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप इसमें टिन भी यूज कर सकते हो, आप इसमें आयरन मेटल भी यूज कर सकते हो। तो रिडक्शन से क्या होगा, वो आपके ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और दोनों जगह आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर अमाइन ग्रुप, इट इज नोन एज योर अमाइन ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप इसका, हाइड्रोलिसिस। देखो अब हाइड्रोलिसिस में कैसे आपको रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए प्रोडक्ट को लिखने के लिए। तो देखो हाइड्रोलिसिस में है, हाइड्रोलिसिस में देखो यहाँ पे आपका अमाइन बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवाने से देखिए नेगेटिव पार्ट किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर के पॉजिटिव पार्ट को। तो यहाँ पे आपको इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी कितनी एच आएंगी, 2 H पॉजिटिव आएंगी नाइट्रोजन के पास। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो 2 OH नेगेटिव आपके कार्बन के साथ जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हो प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपका, हाउ यू विल फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCH, और उस पे आपके कौन से दो ग्रुप लगेंगे, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं। और साथ में क्या बनेगा आपका
अमोनिया गैस रिलीज होगी। और आपको पता है एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आपके स्टेबल नहीं है, वो इमीडिएटली वाटर को बाहर निकाल देंगे एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। सो क्लियर है यहां तक? यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? ओके देन, नेक्स्ट लिखिए, दैट इज योर रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें करते क्या है। जब आप एक असाइल क्लोराइड की रिएक्शन, दिस इज योर असाइल ग्रुप एंड Cl लगा दीजिए, दैट इज योर असाइल क्लोराइड। जब आप एक असाइल क्लोराइड की रिएक्शन अपने हाइड्रोजन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, देखो ये हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, ये रिएक्शन को आपके एल्डिहाइड स्टेप तक ही छोड़ देता है और यहां से आपकी HCl रिएक्शन रिलीज हो जाती है, HCl गैस क्या हो जाती है आपकी, रिलीज हो जाती है। यहाँ पे प्लैटिनम को, आपका जो बेरियम सल्फेट है, उसको यूज करने का फायदा क्या है, ये आपके कैटलिस्ट, जो आपका प्लैटिनम है, कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देती है, ताकि जो आपकी रिएक्शन है वो आपके एल्डिहाइड स्टेप तक ही स्टॉप हो जाए, एल्डिहाइड फर्दर आपके एल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए। So this is the function of your barium sulfate, and the whole reaction is known as your Rosenmund reaction. That is your Rosenmund reaction. Next method, that is your Itard reaction. That is your Itard reaction. इटार्ड में क्या होता है कि जैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो अपने रिएक्शन को बेंजल्डिहाइड स्टेप तक, उसको कन्वर्ट करना चाहते हो अपना एल्डिहाइड ग्रुप में, तो उसके लिए आप यूज करते हो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, दैट इज योर क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्रोमाइल क्लोराइड का कलर क्या होता है? एनीवन? क्रोमाइल क्लोराइड का कलर क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, एनीवन? दैट इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। इसका जो कलर होता है दैट इज योर रेडिश ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर होता है ये आपका। इसको टेस्ट में हम यूज करते हैं, ध्यान रखना। इसका जो कलर होता है दैट इज योर रेड ऑरेंज इन कलर, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज योर इटार्ड रिएक्शन, जिसमें आप अपने टोलुइन को कन्वर्ट करते हो अपने बेंजल्डिहाइड में, टोलुइन को कन्वर्ट करते हो आप अपने बेंजल्डिहाइड में। क्लियर है यहां तक? ओके देन, नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम नाइट्राइल, कि नाइट्राइल से कैसे बना सकते हो। फ्रॉम नाइट्राइल, एक मेथड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टीफंस रिडक्शन। सेकंड मेथड लिखिए कि जब आप ग्रिग्नार्ड रेजन की रिएक्शन, जब आप ग्रिग्नार्ड रेजन की रिएक्शन, बिल्कुल इससे क्लोरीन क्लोराइड की डिटेक्शन होती है, बिल्कुल। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपने नाइट्राइल ग्रुप के साथ करते हैं, तो देखो जो आर का नेगेटिव पार्ट है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो आपके कार्बन पे अटैक करेगा और आपके बॉन्ड, नाइट्रोजन के बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। और जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, आपका क्या बनेगा यहाँ से, डबल बॉन्ड NH, कार्बन के साथ क्या लग गया आपका, एल्काइल पार्ट आके अटैच हो जाएगा। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो अगेन हाइड्रोलिसिस मैंने अभी सिखाया था, हाइड्रोलिसिस करने पे एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कीटोनिक पार्ट, ये आपके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर? अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन में, अभी यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, अभी मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है क्या है रिएक्शन, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा।
बेंजीन है, देखो बेंजीन किस तरह की रिएक्शंस देते हैं आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये देखिए, और वो आपके बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा आपका, एसाइल। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। और ये जब इस पे अटैक करेगा तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर एसिटोफिनोन, इसको हम बोलते हैं आपका एसिटोफिनोन। और ये पूरी रिएक्शन कौन सी है, क्या कोई बता सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। दैट इज अ नेमिंग रिएक्शन, तो आपको एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दैट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दैट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट। दैट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ओके देन, मूविंग टू योर नेक्स्ट पॉइंट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द फॉर्मेशन मेथड। जो भी हमने अभी तक देखा उसमें हमने फॉर्मेशन सीखा कि आप अपने कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि इनकी रिएक्शंस क्या हैं, व्हाट विल बी इट्स रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे कार्बन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो जितना कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो इसमें मान लीजिए ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड में आपका एसिड ऐड कर दूं, तो एसिड देखो क्या होगा, एच पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन के लोन पर आपके एच पॉजिटिव पे क्या करेंगे भाई, अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ओ एच पॉजिटिव। ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे पॉजिटिव चार्ज देने से वो और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन पे पहले क्या था, डेल्टा पॉजिटिव था, अब तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ गई। तो इस पे अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो और भी ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसमें मतलब क्या है कि एसिड क्या करता है, एसिड इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो वो आपके कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर पाएगा, वो इजिली कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक कर पाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई, यहां तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। तो ये पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अब हम इनकी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो जल्दी से इनकी हेडिंग रिएक्शंस में डाल लीजिए, रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो पहली रिएक्शन है कि अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कर दूं, तो इसमें देखो Na पॉजिटिव होगा, HSO4 नेगेटिव होगा। तो HSO4 नेगेटिव इस पे अटैक करेगा भाई, और ये क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, आप देख सकते हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, साथ में कौन सा ग्रुप लगेगा भाई आपका, OSO2H। दिस विल बी योर प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर। क्लियर है यहाँ तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कब करेगा, जब उसके पास प्रॉपर जगह प्रेजेंट होगी, जब उसके पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होगा, और कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इसी वजह से आपका जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड में बल्किनेस, स्टेरिक बल्क कम होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल के दोनों साइड पे आपके बल्की ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और जबकि आपके कीटोन में एक साइड लेस बल्की होने के कारण न्यूक्लियोफाइल वहां पे इजिली अटैक कर सकता है कार्बोनिल कार्बन पे, टू प्रोसीड विद योर प्रोडक्ट। बट कीटोन में दोनों बल्की ग्रुप होने के कारण
आपका क्या होता है, वहां पे रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसी वजह से देखो आपका जो बाईसल्फाइड है, दैट इज अ वेरी बल्की ग्रुप, ये क्या है, बल्की है। तो इसी वजह से ये कीटोन के साथ बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव विद द कीटोन। तो आप इसको एज अ टेस्ट यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए कि अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN के साथ कर दी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले स्टेप में देखो, ऑक्सीजन के लोन पर H को अट्रैक्ट करेंगे एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर H पॉजिटिव का क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, जो आपका साइनाइड ग्रुप है। देन वो सेकंड स्टेप में कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर साइनोहाइड्रीन, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका साइनोहाइड्रीन, दैट इज नोन एज योर साइनोहाइड्रीन। तो अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, साइनोहाइड्रीन का अगर मैं रिडक्शन कर दूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा बता सकते हो। साइनोहाइड्रीन का अगर मैं रिडक्शन कर दूं क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो इनके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट। और अगर मैं इसकी रिएक्शन आपकी कर दूं, साइनोहाइड्रिन की SnCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड देन सेकंड स्टेप में मैं वाटर ऐड कर दूं, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस सारी रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो जो आपका साइनाइड ग्रुप है भाई, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अमाइन में। तो आपके ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करके कन्वर्ट कर देगा कोरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप में। जब आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, पार्शियल, तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको अमाइड ग्रुप में, CONH2 में। जब आप उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे वो आपके अमाइड में कन्वर्ट होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। देखो लास्ट रिएक्शन, साइनोहाइड्रीन का फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन करने से पहले स्टेप में वो किसमें कन्वर्ट होगा, आपका अमाइन में। किसमें कन्वर्ट होगा, आपका अमाइन में। और जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने से आपके एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एल्डिहाइड। अभी मैंने पीछे इसकी रिएक्शन आपको करवाई है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एल्डिहाइड ग्रुप। तो वो आपके एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो अगर मैं इनकी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कर दूं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका वाटर बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर, बस आपको वाटर बाहर निकाल देना है जब भी आप इनकी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करते हो। तो अमोनिया डेरिवेटिव में जैसे आपका मान लीजिए आपका आ गया यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन, जहां पे क्या आ गया आपका हाइड्रोक्सिल अमीन आ गया, मतलब NH2OH। तो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर ऑक्साइम, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑक्साइम बोलते हैं। तो जब भी आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखे और आपको अमोनिया का डेरिवेटिव दिखे तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वहां से आपको वाटर को बाहर निकालना है। अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ कर दूं, NH2NH2, दैट इज योर हाइड्राजीन, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका हाइड्राजोन। यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका हाइड्राजोन, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइड्राजोन। कार्बोनिल कंपाउंड्स की बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज योर इट्स रिएक्शन विद योर ब्रैडिस रेजेंट। अगर आपके कार्बोनिल कंपाउंड आपके ब्रैडिस रेजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट इज योर ब्रैडिस रेजेंट, दैट इज योर 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, दैट इज योर 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसको हम बोलते हैं ब्रैडिस रेजेंट। जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड
आपके ब्रैडिस रीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आप देखो वाटर निकाल देना, कम्प्लेक्स लिख लेना, तो यहाँ पे आपको येलो ऑरेंज कलर अपीयर होता है। तो आप समझ लेना, जब भी आपको चेक करना है कि आपके गिवन कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, तो आप उसकी रिएक्शन ब्रैडिस रीजन के साथ कर दीजिए। दैट इज योर 2,4, दैट इज योर 2,4 DNP डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर को रिलीज करेगा, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, एंड दे विल अपीयर अ येलो ऑरेंज कलर। वो आपका येलो ऑरेंज कलर देगा। तो अगर आपको वहां पे येलो ऑरेंज कलर दिख गया, तो दैट मीन्स वहां पे आपका कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। वहां पे आपका कार्बोनिल ग्रुप क्या है, आपका प्रेजेंट है। यहां तक सभी को क्लियर है?